गुड मॉर्निंग गाइस, होप ऑल आर गुड। आवाज आ रही है जी मेरी? जी जी सर, आ रही है सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, आवाज आ रही अरे वाह, पिक्चर भी आ रही है। सर पिक्चर नहीं आ रही है। पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। पिक्चर भी आ रही होगी यार। ओके। तो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं? मैंने कहा चलें जी, आज मैंने पता किया, मैं कहा जी मीटिंग है कोई? तो कहते जी नहीं, आज किसी लीडर की मीटिंग नहीं है। मैं कहा बहुत ही वैसे ना, क्या कहें। तो फिर मैंने कहा हम कर लेते हैं मीटिंग। मीटिंग में क्या है, मीटिंग तो जरूरी है। क्या कहते हैं जी? बिल्कुल सर, लेकिन क्या है, मैंने कोशिश तो की थी, लेकिन मैं आज मीटिंग ज्यादा है और थोड़ा पर्सनल भी था, तो इसलिए मैंने टाइम नहीं दिया था। नहीं, मैं आपको जैसे मैंने बताया कि मैं तो मीटिंग करता ही रहूंगा। अब जब मुझे टाइम मिला करेगा मैं मीटिंग कर लिया करूंगा हमेशा। और उसकी रीजन है मेरा ये मानना है कि जब काम का टाइम हो ना, उस वक्त सिर्फ काम किया जाए। बाकी जितने रिलेशंस, अपने दूसरी तीसरी एक्टिविटीज जो होती हैं, वो पूरी जिंदगी चलती हैं। लेकिन काम का और पैसा कमाने का टाइम जो है ना, वो लाइफ टाइम नहीं होता। लेकिन जब वो टाइम आ जाए तो दुनिया पूरी साइड पे कर दें और सिर्फ काम पे फोकस कर लें, जहां से लाइफ चेंज होनी है। तो ये एक अपनी थ्योरी है। आज ही मीटिंग मैंने की है, मैंने कहा बी लव के हवाले से भी थोड़ी सी अपडेट दे दें लोगों को। और दूसरा जो है, अपना कुछ जनरल डिस्कशन भी करेंगे। तो बी लव के हवाले से मैं आपको बता दूं, बी लव की कम्युनिटी, जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है और हमेशा से मैंने कहा है कि देखें, बी लव इनोवेशन फैक्ट्री की एक ऐसी पहचान है जिसको, एक सेकंड, ये मिस्टर आलू को मैं जरा होस्ट कर दूं। मैं तो खुद ही होस्ट हूँ यार, मुझे होस्ट करना जरा। या टीम आलू को कर दें जरा होस्ट। हाँ यार। हाँ जी। हाँ, हो गया। ओके। ओके। मैं बताऊं आपको, बी लव की कम्युनिटी जो है ना, ये वो कम्युनिटी, ये वो लोग हैं जिनकी वजह से इनोवेशन नहीं नहीं, सिर्फ ऊपर से ला रहा है, जिनकी वजह से इनोवेशन फैक्ट्री को आज करोड़ों लोग जानते हैं। ना सिर्फ इनोवेशन फैक्ट्री को, मुझे भी करोड़ों लोग जानते हैं। ये और बात है, आज मैंने एक पोस्ट डाली तो उस पे लोग, अपने बहुत सारे लोग बड़ी अच्छे बातें कर रहे थे। कुछ लोग अपनी अपनी नॉलेज, अपनी सोच और अपनी तरबियत के हिसाब से बातें कर रहे थे। तो एक बंदे को मैंने कमेंट किया, मैंने कहा जी, तुम वो लोग हो जिन्हें क्रिप्टो का सी जो है ना, वो इनोवेशन फैक्ट्री ने या मैंने सिखाया। और ये बात हकीकत है, बहुत सारे लोगों को क्रिप्टो इनोवेशन फैक्ट्री ने सिखाई। दुनिया में फास्टेस्ट वे में पैसा कैसे बनाना है, ये लोगों को इनोवेशन फैक्ट्री और बी लव ने समझाया। और कारोबार में, जिंदगी में चीजें अप डाउन चलती हैं। कारोबार है ना, कोई हम लोग ब्याज का काम तो कर नहीं रहे यहाँ पे। धंधा है,
और धंधा, दुनिया में कोई भी धंधा हो, अप डाउन होता है। बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज देख लें, मैं भी ये सुन रहा था कि अमिताभ बच्चन के हवाले से बता रहे थे कि उसके पास एक टाइम ऐसा आ गया था कि उसको कोई काम नहीं मिला, इतनी पिक्चर्स फ्लॉप हुई, इतना सारा कुछ हुआ, तो उसने क्या किया, वो पता नहीं कौन सा बाम था या क्या था, उसमें एज अ वॉइस आर्टिस्ट उसने काम किया, अपनी वॉइस को बेचना शुरू कर दिया, अपनी आवाज को उसने, ठीक है, बेचा। लेकिन दोबारा रूज आ गया। तो दुनिया में इस चीज को आप याद रखें, हर अरूज को जवाल है। और यार इधर ही बैठ जा भाई, हर रात के बाद सुबह जरूर आती है। और लेकिन जरूरी क्या है, आपकी नीयत अच्छी हो, आप अपनी तरफ से 100% कोशिश कर रहे हो, आपकी सोच ये हो कि आपने अपने साथ जुड़े लोगों को सक्सेसफुल करना। एक वक्त ऐसा आता है कि पूरी दुनिया और हर दुनिया के जितने भी सिस्टम होते हैं, वो सारे सिस्टम मिलके आपको सक्सेसफुल बनाने के लिए चल पड़ते हैं। और उस वक्त कोई नहीं पता किसकी दुआ, किसकी दिल से निकली हुई दुआ, किसकी उम्मीद, किसकी ख्वाहिश, किसके सदके ऊपर वाला आपको क्या सक्सेस दे दे, ये किसी को नहीं पता होता। मैं आज सोच रहा था, बहुत सारे लोग जो अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग में रहे, जिन्हें समझ नहीं थी या जिनमें सब्र नहीं था, पेशेंस नहीं था, बी लव की कम्युनिटी के वाले से मैं बात करूं, बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटमेंट हो गई उनको, बहुत ज्यादा नाउमीदी हुई, और डिसअपॉइंटमेंट में अपने बी लव सेल किए उन्होंने और निकल गए। अच्छा, लोगों को ये सारी चीजें नजर आई, लेकिन ये नजर नहीं आया कि इनोवेशन फैक्ट्री या उमर खान कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कर रहा है। किस लिए कर रहा है? कि अपनी कम्युनिटी को सक्सेसफुल करवाना है। बीलव डैप आया, लोगों ने उसको ज्यादा कोई अप्रिशिएट नहीं किया, क्योंकि बी अगर अप्रिशिएट किया होता तो हमारा 20 की जगह 40 मिलियन लोग आते उसमें, लेकिन उसमें हमारे जो आए थे 1.7 मिलियन लोग आए थे। तो मतलब कि लोगों ने उसको प्रॉपर अप्रिशिएट नहीं किया। हालांकि उन्हें चाहिए था कि सब लोग कंपनी के साथ खड़े रहते और सक्सेस सबको एक साथ मिलती। लेकिन एक बात बताऊं मैं आपको, आप लोगों को मेरी हिस्ट्री पता होगी कि जब स्टार्ट में हमने बुलेटो किया लॉन्च, बुलेटो में मसले मसाइल आए, लोगों ने समझा कि खत्म हो गई इनोवेशन फैक्ट्री, कंपनी खत्म हो गई, और लोग छोड़ छाड़ के चले गए। लेकिन चंद जो समझदार कह लें या जिनकी किस्मत अच्छी थी, वो लोग खड़े रहे। यार ये चार्जर उतार दे फिर, मेरे ख्याल से अगर चार्जर डिस्टर्ब कर रहे तो। जिनकी किस्मत अच्छी थी वो लोग खड़े रहे, और पूरी दुनिया ने देखा जो लोग खड़े हुए थे आज उनकी जिंदगियां बदल चुकी हैं, आप लोगों के सामने ही। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि हमने अपनी कोशिश करनी है, हमने खड़े रहना है, हमने कोशिश करनी है, हमने एफर्ट्स करनी है। कोई बात नहीं, गलतियां होती हैं, कारोबार कर रहे हैं ना, गलत चीजें होती हैं, अप डाउन होती हैं, चीजें समझ आती हैं, नहीं आती, सही होती है, गलत होती है, गिरता है खड़ा होता है, गिरता है खड़ा होता है, इस तरह चलते 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 एक टाइम ऐसा आता है कि आप
सिर्फ खड़े नहीं होते, आप चलते हैं और दौड़ना शुरू हो जाते हैं। तो वही बात कि जो लोग बी लव के हवाले से डिसअपॉइंटमेंट हो गए थे और उन्हें ऐसा लगा कि यार अब खत्म हो गया, अब कुछ नहीं होगा, और ठीक भी था क्योंकि दुनिया में ऐसा ही होता है। लेकिन अंडरस्टैंडिंग कहां पे मिसअंडरस्टैंड हुआ उनसे, उन्होंने जो 1000 एग्जाम्पल्स देखी हुई थी कि जहां पे लोग या कंपनीज थोड़ा सा नीचे आती है और उसके बाद गायब हो जाती है, उन्होंने समझा कि बस ये भी वही चीज है। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि इनोवेशन फैक्ट्री का जो वजूद आया है, जो ये बनी थी, ये लोगों की दुआओं से बनी थी। और यहां तक जो हमने सक्सेस ली वो लोगों की दुआओं से ली। तो जब आपके साथ दुआएं हो लोगों की और आपकी नीयत अच्छी हो, तो कोई आपको कर नहीं सकता डिस्टर्ब, ना आपका कोई कुछ बिगाड़ सकता है। हम सब इस बात को जानते हैं। और इस कंपनी में अच्छी बात क्या है, इस कंपनी में किसी के आने और किसी के जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी रीजन ये है कि यार इसका चेंज कर दे इसको, किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इस कंपनी को शुरू किया, अकेले शुरू किया, फिर इसमें पार्टनर्स ऐड हुए, पार्टनर्स चले गए, लोगों को लगा या उनको भी लगा कि भाई कंपनी, हम चले गए या पार्टनर चले गए तो कंपनी खत्म हो जाएगी। लेकिन आपने देखा कि असल सक्सेस इनोवेशन फैक्ट्री की शुरू ही तब हुई थी जब पार्टनर्स गए थे, और उसके बाद ऊपर वाले ने वो हिस्ट्री क्रिएट करवाई जो ना आपने कभी सोचा था ना हमने सोचा। हमने भी बहुत बड़ी सक्सेस ली, कंपनी ने भी ली, कम्युनिटी ने भी ली, सबने ली। तो मतलब कि किसी के आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरे भी यहां पे रहने ना रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ऊपर वाले ने आपके नसीब में सक्सेस लिखी है तो वो आपको मिलके ही रहने। लेकिन जरूरी क्या है कि ऊपर वाला दे के भी आजमाता है और लेके भी आजमाता है। और हमेशा ये जिंदगी में हो ही नहीं सकता कि कोई बंदा सब्र करे और उसको सक्सेस ना मिले, और ऐसा भी नहीं होता। और ऐसा भी होता है कि कोई बंदा जल्दबाज हो और वो नुकसान ना उठाए। और क्रिप्टो तो काम ही सब्र वालों का है, तो सब्र बहुत जरूरी है। तो जैसा कि बी लव का आज का टॉपिक है, तो मैं आपको एक बात बताऊं, बी लव नेटवर्क की कम्युनिटी की किसी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व होने के लिए नहीं कह रहे हम। हम बिल्कुल नहीं किसी से एक्सपेक्टेशन लगा रहे कि कोई इकोसिस्टम में आए या कोई इकोसिस्टम में पार्टिसिपेट करे। ऐसा कुछ नहीं हम चाह रहे ना है यार। अगर हमारे प्रोजेक्ट्स में दम होगा, हमारी प्रोजेक्ट्स की यूटिलिटी इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट्स में अगर दम होगा तो आ जाएंगे, नहीं होगा तो ना आए। लेकिन हम किसी से कुछ नहीं चाह रहे, लेकिन जो हमने करना है वो हम करने जा रहे हैं। हमारी ड्यूटी क्या है, हमारा कर्तव्य क्या है, या हमारी सोच क्या है जिसको हम लेके चले थे कि हमने अपने साथ जुड़े लोगों को सक्सेसफुल करना है। उसी के लिए हम आज तक कोशिश कर रहे थे। हम आपको हमेशा से एक बात कहते थे कि यार इनोवेशन फैक्ट्री के इकोसिस्टम में इतनी पावर है कि इसका कोई एक प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया तो यकीन माने बी लव और BFIC कोई मायने नहीं रखते। इनको कहां से कहां ले जाएगा सिस्टम, वो एक प्रोजेक्ट हम सोच भी नहीं सकते, इतनी इतनी बड़ी यूटिलिटीज है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे प्रोजेक्ट्स, इकोसिस्टम के प्रोजेक्ट अभी तक प्रॉपर स्टार्ट ही नहीं हो सके। लेकिन गुड न्यूज क्या है
उनमें से सिर्फ एक प्रोजेक्ट प्रॉपर स्टार्ट हो चुका, और वो कौन सा है? एक्सचेंज ऑन, जिसको अभी थोड़ा टाइम हुआ है। आज मैं आपको बताऊंगा कि एक्सचेंज ऑन अकेला प्रोजेक्ट कितनी बड़ी यूटिलिटी है कि 24 घंटे, ज्यादा नहीं, मैक्सिमम 24 घंटे के अंदर BLF की जितनी कम्युनिटी थी उन सारों की जिंदगियां बदल दे विद इन 24 आवर्स। और आज मैं आपको कैलकुलेशंस करके दिखाऊंगा कैसे इस बात को आप मानेंगे। लेकिन इसके लिए पहले जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी है कि हमें अपने, अगर हम एक्सचेंज ऑन से चाहते हैं हमारी BLF की कम्युनिटी निकले सॉरी, तो हमें एक्सचेंज ऑन को सक्सेसफुल करना पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि हम एक्सचेंज ऑन को सक्सेसफुल करवाने के लिए भी आप लोगों को नहीं कहेंगे कि आप आएंगे तो सक्सेसफुल होगी। तो गुड न्यूज ये है कि एक्सचेंज ऑन तो सक्सेसफुल हो चुका है, और सक्सेसफुल इसको लोगों ने नहीं किया, सक्सेसफुल एक्सचेंज ऑन के कॉन्सेप्ट ने, एक्सचेंज ऑन के पोटेंशियल ने और इसके रिजल्ट्स ने करवाया इसको। इतने नेगेटिव मॉल के बाद, इतनी पैनिक सिचुएशन में हमने एक्सचेंज ऑन लॉन्च किया। जाहिर है पिछले इतने अरसे से हम इसके ऊपर काम कर रहे थे, डेवलपमेंट कर रहे थे। इतनी पैनिक सिचुएशन में एक्सचेंज ऑन को लाइव किया। तो बात वही आती है ना, जब आपके साथ ऊपर वाले की मदद शामिल हो ना, और आपकी नीयत अच्छी हो, तो आपको सक्सेस मिल ही जाती। बहुत सारे लोग हमारे लिए दुआएं कर रहे थे या इंतजार कर रहे थे कि हम कब नाकाम हो, हमारी कब हिम्मत खत्म हो, हम कब सब कुछ छोड़ छाड़ के थके और लोग खुश हो जाएं। क्योंकि आपको पता ही है ना कि आजकल के लोग जो हैं वो किसी की कामयाबी से खुश नहीं होते, नाकामी से खुश होते। बहुत सारे लोग हमारे नाकाम होने का इंतजार कर रहे थे। लेकिन आज मुझे कुछ अलग चीज नजर आई। मेरे भी जहन में यही था कि हर बंदा यही चाहता है कि बस इनोवेशन फैक्ट्री किसी तरह नाकाम हो जाए, ये बंद कर दें, थक जाएं, हार जाएं, खत्म हो जाएं। लेकिन आज मेरे सामने एक नई चीज आई। मुझे नजर आया कुछ ऐसे लोग जो कि जब उनको यानी कि इनोवेशन फैक्ट्री की या एक्सचेंज उनकी सक्सेस सुनने में आई कि जी ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया, इसमें बड़ी अच्छी लोग अर्निंग कर रहे हैं, बहुत जबरदस्त इसमें इनकम पोटेंशियल है और दुनिया बड़ा अच्छा पैसा बनाना शुरू हो गई है विद इन फ्यू डेज, और इसमें बड़ी अच्छी अर्निंग आ रही है, बड़ी अच्छी इनकम आ रही है। यानी मार्केट से, जाहिर है जब आपको पता है चांद चढ़ता है तो पूरी दुनिया देखती है ना। तो जब अच्छे, अब मार्केट पॉजिटिव हो गई है, मार्केट में दुनिया पैसा कमाना शुरू हो गई है, हमारे से जितने भी लोग जुड़े हैं, और आस्ता आस्ता मार्केट में अच्छे रिव्यूज बहुत अच्छे आना शुरू हो गए हैं, तो ये बात स्प्रेड हो रही है। तो कुछ ऐसे लोग जिन्होंने ये बातें सुनी, पॉजिटिविटी सुनी, और उन्होंने मुझे कॉल की कंफर्मेशन के लिए, यार ये जो बात हम सुन रहे हैं मार्केट में, क्या आया कि ठीक है आपकी एक्सचेंज ऑन सक्सेसफुल हो गई है, आपका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो गया। मैं कहा हाँ जी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। 1.5 साल की मेहनत, 1.5 साल के सब्र के बाद ऊपर वाले ने हम पे मेहरबानी की, पता नहीं किसकी दुआएं लगी, क्या हुआ कि हमारा प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल हो गया, शुरू हो गया, और बड़े अच्छे तरीके से, बड़ी तेजी से ग्रो कर रहा है। तो ऐसी ऐसी दुआएं मैं आपको मैसेज दिखा सकता हूं कि उन्होंने कहा कि यार इस वक्त का हम इंतजार कर रहे हैं
ये वक्त जो था, ये हम इस चीज का इंतजार कर रहे थे बड़े अरसे से कि यार तेरे कोई एक प्रोजेक्ट चल जाए और तू सक्सेसफुल हो जाए, वापस तू अपने अरूज पे आए जैसे था। तो देखें, कहते हैं ना कि किसी के दिल से एक दुआ निकली हो ना, एक दुआ, तो वो जो है ना आपकी जिंदगी कहां से कहां, दुनिया और आखिरत आपकी बदल देती। तो आज मुझे बिलीव हो गया कि हमारे साथ बहुत लोगों की दुआएं हैं, बहुत मुखलिस लोगों की दुआएं हैं। अगर किसी को ये लगता है कि इनोवेशन फैक्ट्री की तरफ से या इनोवेशन फैक्ट्री की वजह से उसका कोई लॉस हुआ है, थोड़े से कॉन्सेप्ट अपने क्लियर करें। जिस दिन हम कहेंगे ना कि बी लव का, बीएलडी का कुछ नहीं होना, उस दिन आप समझ लेना आपका लॉस हो गया। लेकिन जब तक हम नहीं कह रहे और जब तक हम कोशिश कर रहे हैं या जब तक हम एफर्ट्स में लगे हुए हैं अपनी कम्युनिटी को सक्सेसफुल करवाने की, तब तक कंपनी के साथ खड़े रहें। यार हम नहीं थक रहे तो आप लोग क्यों थक रहे हैं? आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, आप बहुत लाइक फाइक हैं, बहुत समझदार हैं, अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं और आप समझते हैं जी फर्स्ट आएगा और बच्चा फेल हो जाए या उसकी कोई अच्छी पोजीशन ना आए, तो क्या करेंगे? उसको बदुआएं देना शुरू कर देंगे? क्या करेंगे? घर से निकाल देंगे या उसको ये कहेंगे कि तू मेरी औलाद नहीं है? सब्र करेंगे ना, कोई बात नहीं, इस साल नहीं अगले साल ले लेगा पोजीशन। तो इसी तरह मैं आपको बता दूं कि बी लव इनोवेशन फैक्ट्री का या मेरा बेबी है। आपकी कोशिश होती है कि अपने बच्चों को कामयाबी दिलाने के लिए पैसा भी खर्चते हैं, वो उनको एजुकेट भी करते हैं, उनको बेहतर करने की भी कोशिश करते हैं, उनको दुनियादारी में भी समझाने की कोशिश करते हैं, हर तरह से उनको एजुकेट करते हैं कि यार मेरा बच्चा कामयाब हो जाए। और कभी भी ऐसा नहीं होता जिंदगी में कि आपकी औलाद से कोई और ज्यादा प्यार करे। जो औलाद को प्यार या उसके साथ उसकी कह ले कि उसकी बेहतरी के लिए बाप के फीलिंग्स होगी ना, वो किसी और रिश्तेदार या किसी और बंदे के नहीं हो सकते। वो अब यहाँ पे एक एग्जाम्पल देने लगा हूं, बुरी तो नहीं है या गलत भी नहीं कहेंगे, लेकिन एक सुनी हुई है अक्सर कि वो कहते हैं ना कि औलाद हमेशा अपनी और बीवी किसी और की अच्छी लगती है। ये एक बड़ी एक एग्जाम्पल सुनी हुई है अक्सर। तो उसी तरह से जो औलाद होती है ना, उस वो माँ बाप को ही अच्छी लगती है और उनको सक्सेसफुल भी माँ बाप ही बना सकते लेने के लिए तैयार है। या उस औलाद को, किसी और की औलाद को हम सक्सेसफुल करवा देंगे तो नहीं करवा सकते। जिसकी औलाद है वो ही सक्सेस करवा सकता। मेरी बातें आपको लग रही होंगी कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूं या इधर उधर की बात कर रहा हूं, टू द पॉइंट बात नहीं कर रहा। तो टू द पॉइंट के लिए ये मीटिंग रखी नहीं है। अगर किसी ने टू द पॉइंट सुनी है तो वो जा सकता है। मैं आज आपसे अपने दिल की बातें करना चाह रहा हूं। रीजन क्या है? मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूं, मैं आज बहुत ज्यादा मोटिवेटेड हूं। उसकी रीजन है एक्सचेंज ऑन की सक्सेस। इसकी सक्सेस जो है ना, यही हमारी पूरी कम्युनिटी की सक्सेस है इसमें। तो आज मैं इतना खुश हूं, इतना सेटिस्फाइड हूं
कि मुझे अब नजर आ रहा है कि बी लव की कम्युनिटी को सक्सेसफुल करने के लिए हमें सिर्फ 24 घंटे लगने, मैक्सिमम 24 आवर्स। बी लव की कम्युनिटी की बात कर रहा हूं, मैंने परसों चौथ मीटिंग में भी बी लव का जिक्र किया, लोग कहते हैं बीएलडी का नहीं किया। तो भाई बी लव की कम्युनिटी जो है ना, वही पार्ट ऑफ बीएलडी भी है, BLV2 भी है और बी लव भी है। तो मैं बात कर रहा हूं बी लव की कम्युनिटी की, मैं किसी कॉइन टोकन की बात नहीं कर रहा। ऑब्वियसली सक्सेसफुल आप कॉइन टोकन की वजह से ही होंगे, लेकिन कम्युनिटी तो आप एक है ना। तो पहले तो मैं आपको एक न्यूज दे दूं कि हम बी लव नेटवर्क की एप्लीकेशन दोबारा लाइव करने जा रहे हैं नेक्स्ट मंथ। अब तैयारी कर लें, भूल जाए जो कुछ भी हुआ, जो भी चीजें मामलात हुई। बीएलडी का प्राइस बहुत सेंटों में आ गया, ठीक है, बहुत कुछ हो गया। इन सारी चीजों के पीछे आपने सिर्फ एक चीज देखनी है, नियत, एफर्ट्स और कंपनी की सस्टेनेबिलिटी। कि कंपनी की नियत है, तो कंपनी ने डिफरेंट 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 काम किए कि हमारी बी लव को सक्सेसफुल कर लें। होना ना होना ऊपर वाले के हाथ में। वैसे भी मैं एक बात बताऊं, अब तो हमारे सारे काम सीधे हो जाएंगे। मैं आप लोगों से आज एक बात शेयर करता हूं। मुझे ना किसी बंदे ने कहा, जब हम बीएलडी को लॉन्च करने जा रहे थे, उससे कुछ 2 महीने पहले, उसने कहा यार अभी मैंने तेरी कुंडली देखी है, कुंडली होती है या स्टार्स वगैरह का होता है। उसने कहा तू ना मार्च तक सब्र कर, मार्च तक। ये मैं रोजी के अड्डे पे बैठा हूं, मैं जेन्युइन बता रहा हूं आपको। उसने मुझे कहा कि मार्च के बाद जो है ना तेरे सारे काम सीधे हो जाएंगे, तो मार्च तक ना तेरा काम जरा अभी डाउटेड ही है, मैं कॉन्फिडेंट नहीं हूं। मैं कहा नहीं, हमारा तो बड़ा जबरदस्त जा रहा है, हम तो बड़ा ऐसा करने लगे, ये करने लगे, हमारे 500 दिन पूरे हो गए, हम अपनी कम्युनिटी को ऐसे करेंगे, इतनी बड़ी यूटिलिटी है, ये प्रोजेक्ट रेडी हो गई, ये हो गया, वो हो गया। उसने कहा ठीक है सारी बात, चलो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मेरे गणित कह रहे हैं ना, वो ये है कि मार्च के बाद तेरे सही गेम उठेगी तेरी। मैं ना इन चीजों पे बिलीव नहीं करता। मैं कहा पता नहीं, ठीक है, मैंने उस बंदे की इग्नोर कर दिया। हालांकि वो मेरा बड़ा अच्छा दोस्त है और कंपटीटर भी है, ये कह लें, ठीक है। तो मार्च के बाद का उसने कहा। अभी जब ये हमने देखा ना कि हमारी बड़ी अच्छी एक्सचेंज, उनकी डेली की 1000 से ऊपर सब्सक्रिप्शन हो गई हैं, और जो मुझे मार्केट के फीडबैक्स आ रहे हैं, जो लोगों के व्यूज आ रहे हैं, लोगों की दुआएं आना शुरू हो गई हैं, मोटिवेशनल चीजें आना शुरू हो गई हैं, या जो मेरी मीटिंग्स हो रही हैं उनके जो आउटपुट्स आ रहे हैं, या जो उनकी मुझे रिस्पॉन्स आ रहे हैं, तो मुझे एकदम उसकी वो बात याद आई और मैंने कहा मार्च खत्म हुआ है अभी, तो मतलब कि उसने जो बात की थी उसमें कहीं ना कहीं कोई बात होगी यार, बंदे की अपनी होती है। हालांकि मैं इन बातों पे बिलीव नहीं करता। तो एनीवेज, तो गाइस, बी लव के लोग खुश हो जाएं। हर मुश्किल के बाद आसानी है, हर रात के बाद सुबह होता है। और हमेशा से मैं बताऊं आपको, जब इंसान बिल्कुल एंड हो जाती है ना, उस वक्त जो चमत्कार होता है, जिसको मोजा कहा जाता है, हमेशा मोजे और चमत्कार उस वक्त होते हैं जब दुनिया, यानी कि आप समझे कि सब कुछ अंधेरा है, खत्म हो गया, उस वक्त ऊपर वाले की जब चमत्कार या मौजे होते हैं ना, तो वो बेसिकली उन चीजों से पता चलता है कि ऊपर वाले की मदद आपके साथ शामिल है। कहते हैं ना, मैं अपने बारे में बताऊं कि कोशिश होती है कि कर्म करें, फल की इच्छा ना करें।
और ऐसा हो ही नहीं सकता कि जब आप धंधा ऊपर वाले के साथ कर रहे हो ना, तो आप उसमें फायदे में ना हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। तो मैं तो डे फर्स्ट से मैं इस काम को इस अपनी ड्यूटी समझता हूं। मुझे जो लोग मिलते हैं, अक्सर वो लोग मुझे देखते हैं, वो कहते हैं यार ये एक नॉर्मल आदमी है, इसमें ऐसी बात ही नहीं लगती कि ये इतनी बड़ी कंपनी का ओनर, या जिस तरह हमने सुना है कि ये इतना अमीर आदमी है, या इसकी प्रोफाइल, इसका स्टेटस, ये तो एक नॉर्मल आम सा आदमी है। रीजन क्या है कि मैंने कभी अपने आप को समझा ही नहीं कि मैं किसी कंपनी का ओनर हूं। मैंने कभी समझा ही नहीं कि मेरे पास नॉलेज का कितना बड़ा खजाना है। पैसों की तो वर्थ ही कोई नहीं ना होती, पैसा तो दुनिया में आनी जाने वाली चीज होती है। नॉलेज का कितना बड़ा खजाना है, या ऊपर वाले ने जो इतनी मेहरबानियां की हैं वो कितना कुछ है, मैं इन चीजों को कभी वो नहीं करता, कंसीडर नहीं करता। मैं अपने आप को इनोवेशन फैक्ट्री में एज अ एम्प्लॉय समझता हूँ। मुझे अक्सर याद होगा, अगर इस मीटिंग में भी लोग हों, मुझे वो पूछते हैं, अक्सर बात करते थे, मैं कहता हूँ यार मैं तो इनोवेशन फैक्ट्री का ऑनर नहीं हूँ, ऑनर तो इसकी कोई और है। वो कहते कौन है? मैं कहता हूँ ऊपर वाला। मैं तो यहाँ पे एम्प्लॉय हूँ, और मेरा काम क्या है, मेरी ड्यूटी है हमारे साथ जुड़े लोगों को सक्सेसफुल करने की। तो मैं तो उसके लिए कोशिश करता हूँ, और मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ। तो जब ये कंपनी ऊपर वाले की है और हम इसमें ड्यूटी कर रहे हैं, किस लिए, किस नियत के साथ? लोगों को सक्सेसफुल करने की। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि हमारे लोग सक्सेसफुल ना हो? हमने अक्सर चीज देखते हैं ना कि वो एक बंदा खोद रहा होता है, दीवार को तोड़ रहा होता है, तो काफी ज्यादा दीवार तोड़ लेता है, थोड़ी सी रह जाती है, और वो डिसअपॉइंट होके वापस चला जाता है। और साथ ही उसके नजर आ रही थी कि उस छोटी सी जो रह जाती है ना दीवार, उसके पीछे बहुत बड़ा खजाना होता है। तो ये वही सिचुएशन है, मैं बता दूं आपको, कि जो लोग छोटी सी दीवार रह गई थी और डिसअपॉइंटेड होके बी लव को या इनोवेशन फैक्ट्री से इधर उधर हो गए या बेच दिया उन्होंने, उन्हें पता ही नहीं था कि इस छोटी सी दीवार के पीछे कितना बड़ा खजाना है। लेकिन जो लोग बिलीव के साथ खड़े रहे, लगे रहे, तो कामयाबी तो उन्हीं लोगों को मिलती है ना जो लोग खड़े रहते हैं। क्या कहते हैं जी? हैंड्स अप करें और मुझे बताएं कितने लोगों को इस बात पे बिलीव है कि बी लव की कम्युनिटी बहुत बड़ी सक्सेस लेने वाली है। कितने लोगों को इस बात पे बिलीव है? 1000 लोग इस मीटिंग में हैं, और 170 लोगों ने अभी तक हैंड्स अप किया है। 200। देखते हैं कितने परसेंट लोग इस बात को एग्री करते हैं। मैं तो 100% एग्री करता हूँ कि आने वाले 270, समय में 280, बीलम कम्युनिटी 290, बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाएगी। 300। दुआ करो कि सलामत रहे उसकी हिम्मत। दुआ करो कि सलामत रहे उसकी हिम्मत। वो एक चिराग कई आंधियों पर भारी है। तो वाह बीलब वाह हमारा वाह, बहुत आगे जाने वाला बिल्कुल मुताबिक बिल्कुल। पर ये 370 लोग, और मतलब कईयों कि के तो चेहरे 1000 में मुरझा से देगा। 37% लोग जो है, 38% लोग जो है, उनको बिलीव है मेरे ख्याल से इस बात पे। शायद वो हैंड हो नहीं पा रहा है लोगों का। 390। मैं भी है, हैंड मेरा भी नहीं हो पा रहा। क्यों? नहीं हो पा रहा है सर, हैंड रेज नहीं हो रहा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रही है। 400 लोगों ने कर दिया, तो बाकियों के क्यों नहीं हो रहे? अब सर नहीं हो रहा है तो हैंड्रेस बता नहीं हो दिया। रही भाई। टीम आलू हैंड रेज हैंड्रेस नहीं हो नहीं रहा हो पा सर। रही। 420 लोग, 22, 23, 24, 25, 30, 32, 35, सर थोड़ा सा आलू के बारे में भी बता दीजिएगा। 450। चलें, थैंक यू वेरी मच।
तो मतलब 50% लोगों ने, 70 हो गए, 50% लोगों ने अगर इस बात का बिलीव है, तो मेरे ख्याल से अगर देख का जायका चखना होना तो चंद दाने ही खा लिए जाए तो पता चल जाता है। आज आप लोग जो है ना, मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्ट किस दिन, दिन ना भी बताऊं कि कब हमारे BLF के लोग जो हैं 100% लोगों को हमने सक्सेसफुल करना है। ये आज मेरा आपसे प्रॉमिस है। मैं आज आपको यहाँ पे नंबर्स में बताऊंगा और आप लोग इस बात पे यकीन रखेंगे कि 100% लोग BLF के सक्सेसफुल होंगे। ये आज आपको मैं दिखाऊंगा, नजर आएगा इंशाल्लाह ऊपर वाले के हुक्म से। जी, अभी बात करें जरा, बाकी लोग क्या कहते हैं? बिल्कुल उमर भाई, बीएलएफ के लोग 100% सक्सेस करेंगे। और ये सारा खेल भाई यकीन का है। यकीन जिन जिन लोगों ने किया आज वो एकदम कर रहे हैं, जिन जिन लोगों ने यकीन नहीं किया वो सिर्फ बातें कर रहे हैं, वो बातें ही करते रहेंगे। हाल तो ये है कि आज सामने सोने की थाली लेके बैठ जाएंगे ना तो भी लोग क्वेश्चन करते हैं, लेकिन समय उनको सब कुछ बता देगा कि बीलअप को लेके कंपनी की अपनी क्या प्लानिंग थी और क्या एग्जीक्यूशन होने वाला है। ये तो वक्त बताएगा उनको। जो आज समझ लेगा वो बल्ले बल्ले करने वाला है, जो आगे समझेगा वह अपनी तरीके से सोचेगा आगे क्या कर सकते ये हैं। मैं आपको बता दूं कि इस साल में इतनी इतनी बड़ी सक्सेस मिलनी है हमारे लोगों को, इतनी इतनी बड़ी सक्सेस मिलनी है कि हम जितना भी सोच लेना वो कम है। और ये बातें मोटिवेशनल बातें नहीं मैं कर रहा, ये मैं नंबर्स देखते हुए बता रहा हूं। और मेरे अंदर जो इतनी बड़ी मोटिवेशन कल से आई भी है ना, उसकी रीजन ये है कि कल मैंने 4 घंटे एक्सचेंज ऑन के बैकएंड पे जो बोर्ड चलता है ना, मैं उसको लाइव देखता रहा हूं। और मैं अपने, यानी कि टीम थी, हम उसके ऊपर कर रहे थे सारी डिस्कशन और उसके रिजल्ट देख रहे थे और उसके बैकएंड पे जो सारा सिस्टम चल रहा है। एक्चुअली हम काम करवा रहे थे टीम से कि हम इसकी ट्रेड जो 50 से $100 की लिमिट थी उसकी लिमिट बढ़वा रहे थे। तो जो मैंने बैकएंड देखा है ना, जिस तरह से ट्रेड्स आ रही हैं, जिस तरह से प्रॉफिट निकल रहा है, यकीन माने कुछ भी नहीं है अभी। मैं अगर आप, बल्कि मलेशिया इवेंट में मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है? मलेशिया इवेंट पे हम आपको दिखाएंगे कि बैकएंड क्या चल रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं, जिस वक्त आप बैकएंड देखेंगे ना आर्बिट्रेज का, जहां से आप पैसा बना रहे हैं, आपका बन रहा है, जब आप बैकएंड देखेंगे ना, अभी लोगों को लग रहा है ना कि यार इतनी बड़ी इनकम आ रही है, 2% पर डे आ रहा है, मंथली 60-70% आ जाता है 3 महीनों में, ये तो कहां से कहां बात चली जाती है। कंपाउंडिंग करें तो 10,000 के साथ 6 महीनों में 50-60 हजार निकल आता है, मतलब एवरेज मंथली 95% निकल रही है। तो इन लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही चीजें। लेकिन जब आपको बैकएंड मलेशिया इवेंट पे दिखाएंगे ना, तो आपके अंदर से जो अभी मैं अल्फाज बोलने लगा यही निकलने हैं, एकदम आपको मेरे अल्फाज रिकॉल करेंगे। और वो क्या है कि भाई इनोवेशन फैक्ट्री की एक्सचेंज ऑन की वजह से सिर कढ़ाई में और पांचों उंगलियां घी में आ गई, ये लगेगा। और आप कहेंगे कि जो हमें आ रहा है वो तो कुछ आ ही नहीं रहा, फिर सारा तो पैसा इनोवेशन फैक्ट्री खुद कमा रही है। ये होंगे आप लोगों के अल्फाज, ये आपने मेरे वर्ड्स याद रखने हैं मलेशिया इवेंट पे जब आपको दिखाएंगे। और ये भी मैं आपसे प्रॉमिस करता हूं, जितने भी लोग उस इवेंट में होंगे ना, जब वो सारा बैकएंड देखेंगे तो यकीन माने हॉल की छत से जाके लगेंगे वो। ऐसा कुछ दिखाएंगे आपको। तो
और मैं आपको बताऊं ये एक्सचेंज ऑन का सिस्टम जो है ना, बिलीव मी, मैं मानता ही नहीं हूं कि ये हम लोगों ने बनाया है इसे या हमसे बना है। इसके बनने के पीछे किसी आप लोगों की दुआएं, अपना कोई कमाल नहीं है इसमें, यकीन माने, क्योंकि एक अनबिलीवेबल सा सिस्टम है ना कि आपको पर डे 1.5 से 2.5% आ रहा है, और इन शेप ऑफ यूएसडीटी आ रहा है, किसी टोकन में नहीं आ रहा, किसी कॉइन में नहीं आ रहा जिसकी प्राइस ऊपर नीचे हो सकती है। लेकिन जो भी आ रहा है ना, ये आप लोगों को लगेगा कि भाई हमें कुछ नहीं आ रहा, जो सिस्टम को आ रहा ना उस हिसाब से हमें कुछ नहीं आ रहा। तो ये सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जो कि पूरी इनोवेशन फैक्ट्री की कम्युनिटी की लाइफ बदल देगा आने वाले 3 से 4 महीनों में। ज्यादा टाइम नहीं है इसमें। और इनोवेशन फैक्ट्री का मैं आपको बता दूं, सिर्फ ये एक प्रोजेक्ट की बात कर रहा हूं मैं अभी, बाकी क्रिप्टो, मैं आपको क्रिप्टो कैश का भी चले बताता हूं। अब आपको मैं बताता हूं, देखें, कंपनी वेल्थी होगी, कंपनी पैसा बनाएगी, कंपनी इनकम कमाएगी, तो ही हमारे लोग बनाएंगे ना। 1.5 साल से कंपनी ने कुछ नहीं कमाया, लोगों ने भी कुछ नहीं कमाया, अब कंपनी कमाना शुरू हो गई तो लोग भी कमाना शुरू हो गए। तो अल्टीमेटली यहां पे ये एक ऐसा इकोसिस्टम है इनोवेशन फैक्ट्री, क्योंकि कम्युनिटी बेस्ड कंपनी है। यहां पे कम्युनिटी कमाएगी तो कंपनी कमाएगी, कंपनी कमाएगी तो कम्युनिटी कमाएगी। ये पूरा फंडा है इसका। तो आज मैं सिर्फ आपको कंपनी की कमाई बताता हूं, आप लोगों की कमाई कैसे होगी या BLF के लोग कैसे अपनी लाइफ बदलेंगे वो आपको खुद ही एज्यूम करना है। बड़े दिन बाद आज मैंने कहा थोड़ी सी हम जरा कैलकुलेशन करें। स्क्रीन शेयर हो रही मेरी? जी सर, हो रही है। की हो रही है। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं अपनी मलेशिया वाली प्रमोशन से। मैं आज आपको बड़े उस पे बताऊंगा, माइनर सी नंबर्स के ऊपर। देखिए, एक छोटा इवेंट है ये, कोई इतना बड़ा इवेंट नहीं है, लेकिन इस इवेंट की भी कोई लिमिट नहीं है। इसमें 200 लोग आ जाएं, क्वालिफाई कर लें, 500 कर लें, 1000 कर लें, 2000 कर लें, 4000 कर लें, 20 तारीख तक ये इवेंट हमारा छोटा ही कंसीडर होगा। हमने इसको छोटा इवेंट ही कहा है और ये छोटा ही इवेंट है। आज हमारे 14,000 के करीब सब्सक्रिप्शंस हो चुकी हैं। एवरेज हमारी 1200 तक पहुंच चुकी है पर डे 24 आवर्स में। अच्छा, हमारे पास दिन कितने बाकी हैं? 17 दिन, नहीं 16 दिन, ठीक है। 16 मल्टीप्लाई बाय आप एवरेज 1500 लगा लें, 24,000 ये हो गए, और 14,000 हमारे पास सब्सक्रिप्शंस पहले हो गए, तो 38,000 हो गए। 38,000 मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 10,000, तो 380 लोग
अगर हम इसी पेस से चलते हैं तो क्वालिफाई कर लेंगे, यानी कि मिनिमम भी हमारा इवेंट जो होता है वो तकरीबन 400 लोगों का हो जाएगा मलेशिया वाला। लेकिन आपको भी पता है जैसे जैसे प्रमोशन नजदीक आएगी, यानी कि टाइम शॉर्ट हो रहा होगा, तो काम बहुत तेजी से होगा और तब तक बहुत सारे लोग मजा भी ले चुके होंगे, तो ऑटोमेटिकली 1000 वाला 10,000 पे चला जाएगा, 100 वाला 1000 पे आ जाएगा। तो ये हमारे नंबर जो मुझे लगता है कोई 1001 लोग हमारे क्वालिफाई हो जाने चाहिए। क्या कहते हैं, पॉसिबल है जी? पॉसिबल है। अगर 1000 लोग क्वालिफाई होते हैं और वो 10,000 का बिजनेस आता है, तो मतलब कितना हुआ, डिवाइडेड बाय 100, 1 लाख $1 करोड़। सब्सक्रिप्शन, 1 लाख सब्सक्रिप्शन। 1 लाख। अच्छा, वो $1 करोड़ तो चलो ठीक है ना। अच्छा, ये $1 करोड़ तो चलो डॉलर पे बात कर लेते हैं। ये जी, एक, हम तो 100 करोड़ सोच रहे हैं। सलाम मैं अलैकुम, क्या हाल चाल है? मैं अभी एक जूम मीटिंग में हूँ, मैं फ्री होकर कॉल करता हूँ आपको। थैंक यू। अच्छा, पहली बात तो ये है कि ये $1 करोड़ किसका है? ये कंपनी का है, क्योंकि आपने सब्सक्रिप्शन ली, आपका पैसा चला गया। अब आप लोग जो पैसा बना रहे हैं वो सिस्टम बना के दे रहा है आपको, तो ये $1 करोड़ तो हो गया कंपनी का। ये लिक्विडिटी में गया, वो लिक्विडिटी भी कंपनी की है, क्योंकि जो भी है वो कंपनी का ही है ना। आपका तो खत्म हो गया, आपने 180 ले ली। अच्छा, हमारी बात हो रही थी किसी और चीज पे। 1 लाख लोग अगर हमारे 20 तारीख तक आते हैं ना, 1 लाख सब्सक्रिप्शंस, तो मुझे इतना बिलीव है कि अगले 10 दिन में लाख और आ जाएंगे। ये मुझे इतना पता है। तो मतलब इस महीने में मान के चलें कि हमारा 2 लाख सब्सक्रिप्शन जो है वो हमारी एक्सपेक्टेड है इस महीने में, और 2 लाख अगर इस महीने में होती हैं तो हम अगले महीने में हमारी 10 लाख के करीब सब्सक्रिप्शन हो जाती है। हाँ जी, मुझे बता देना अगर मैं ज्यादा कोई नंबर बता रहा हूं जो लगता हो कि यार पॉसिबल नहीं है। पॉसिबल है ये अगले महीने में? ये अप्रैल है ना, मई के हाँ, में। मई तक तो हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि अभी लोग लोग जागना शुरू कर रहे हैं और एक्साइटमेंट आ रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग मई में कर पाएंगे। मुझे ऐसा लगता है, बाकी मई मैं नहीं कह मई सकता। में मई में तो ऑटोमेटिकली 10 लाख हो जाएंगे। उसकी रीजन है, जो लोग इवेंट पे जब आप लोग देखेंगे ना जो चीजें, तो आपका मोटिवेशनल लेवल और आपका कॉन्फिडेंस लेवल जिस लेवल पे होगा ना, देखें, जब हम पॉजिटिव होते हैं, कॉन्फिडेंट होते हैं, तो हमारे अंदर एक वाइब्स होती हैं, वो पॉजिटिव वाइब्स निकलना शुरू होती हैं। वो वाइब्स जो होती है ना, वो इम्पैक्ट डालती हैं अगले बंदे पे भी। तो हमारा 1 लाख यूजर जो है, ये 1 लाख यूजर सिर्फ समझ जाए ना, और ये एक महीने में, इस महीने में इसका पोटेंशियल देख ले। पोटेंशियल तो इसका 1-2 दिन में ही नजर आ जाता है। मैं कहता हूं कि भाई महीने में पूरे में पोटेंशियल देख ले ये एक बंदा, तो ये ऑटोमेटिकली 100 वाला जब 1000 पे जाएगा ना, तो आपकी सब्सक्रिप्शंस 1 लाख से उठ के 10 लाख पे पहुंच जाएंगे। अब ये 10 लाख सब्सक्रिप्शन वाले जब पूरा महीना मई का पोटेंशियल देख रहे होंगे, तो ये और पोटेंशियल भी देख रहे होंगे, पैसा भी बना रहे होंगे, सब कुछ कर रहे होंगे, तो ये ऑटोमेटिकली 10x लगा ले। अगले महीने में जून में 1 करोड़ सब्सक्रिप्शन आ चुकी होंगी। क्यों? क्योंकि मई में हमें अगला टारगेट, बड़े इवेंट का टारगेट भी देने जा रहे हैं, और वो 1 महीने का टारगेट होगा। तो मुझे इतना बिलीव है कि हमारी जून के महीने में 1 करोड़ सब्सक्रिप्शंस आ जाएंगी। 1 करोड़ सब्सक्रिप्शंस का मतलब क्या है कि हमारी लिक्विडिटी हो गई पूरी। क्या समझे? लिक्विडिटी तो खैर बिल्कुल बिल्कुल सर।
लिक्विडिटी तो यही हमारी यही बहुत ज्यादा हो टारगेट जाएगी। यही टारगेट जल्दी जल्दी करना है। हाँ जी, लिक्विडिटी तो खैर हमारी बहुत ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, ये तो बन गई ना 1000 मिलियन की, हमें तो सिर्फ 70 मिलियन की लिक्विडिटी चाहिए। अच्छा, इस एक्सचेंज ऑन में जी। सिर्फ लिक्विडिटी पूरा होना ही काम है। जिस दिन लिक्विडिटी पूरी हो गई उसके बाद ये प्रोजेक्ट कह लो कि 0% लायबिलिटी और 100% प्रॉफिटेबल हो जाएगा। उस वक्त हम जो मर्जी कर सकते हैं। अब हम क्या करेंगे मैं आपको बता देता हूं। टारगेट हमारा क्या है जी, 1000 लोग मलेशिया इवेंट पे, और हमने मलेशिया इवेंट के ऊपर अगली प्रमोशन अनाउंस करनी है जो कि होगी 50,000 लोगों की। 50,000 लोगों को टारगेट क्या होगा, मैक्सिमम $10,000 का। वो फर्स्ट लेवल पे होगा या डायरेक्ट का होगा, जैसे भी होगा। तो कितना हो गया जी, 5, कितना हो गया, 500 मिलियन। ठीक है, अब ये मैं बीलर वालों के लिए बात करने लगा हूं, आप लोगों के समझने वाली बात है। 500 मिलियन, हम कहते हैं जी मई, जून, जुलाई, 3 महीनों में, 4 महीनों में हमारी कितनी सब्सक्रिप्शन हो जाती है जी। हम इसको जरा वापस चलें कि 50,000 लोग क्वालिफाई करें। ठीक है, हमारी प्रमोशन जो अगली 50,000 लोगों वाली प्रमोशन है, 50,000 लोग हमारे थाईलैंड वाली प्रमोशन क्वालिफाई करते हैं, तो 10,000 का बिजनेस देते तो बनती 500 मिलियन। अब करने क्या जाएंगे, बल्कि मैं वो नहीं बताऊंगा क्या करने जा रहे हैं, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि सारे प्रोजेक्ट्स में से हमने बीएलडी कूपन खत्म करने जा रहे हैं। कहीं पे कोई बीएलडी यूज नहीं होगा, कोई कूपन यूज करना होगा। अगर आप चाहते हैं कि 24 घंटों में आपके 100% एसेट बिकें, तो टोटल फोकस कंपनी भी करेगी, आप भी करें एक्सचेंज ऑन के ऊपर, क्योंकि एक्सचेंज ऑन ने ही हमारे बीलफ की कम्युनिटी को सक्सेसफुल करना है। कैसे, अब हमारी फॉर एग्जांपल मान के चले हमारी 16 बिलियन की बीलफ की सप्लाई थी। ठीक है, ये टोटल हो जाएगी स्टेक 100%। बीएलडी जो है वो स्टेक, या हम बीलफ के ऊपर ही वापस जाते हैं ना बीलफ पे, तो ये 100% हो गई स्टेक। अब इसको हमने, इसके ऊपर कोई स्टेकिंग रिवॉर्ड नहीं आना, कोई लेवल इनकम कुछ नहीं आना, सीधा सीधा इसको 10 महीनों पे डिवाइड किया और 1.6 बिलियन सप्लाई पर मंथ आपकी आनी है, आप लोगों को मिलनी है। अब ये सप्लाई हमने किस रेट पे, कम से कम 0.03 या 0.05, तो हम इसको 0.03 पे रखते हैं। 24 घंटों में हमने इसके ऊपर इसको बिकवा देनी है। कितने की बिकेगी, $48 मिलियन। 48 मिलियन डॉलर। चलिए हम इसको एक और काम कर लेते हैं, 0.05 कर लेते हैं। कितना हो गया जी, $80 मिलियन। हमें चाहिए 24 घंटे के लिए, 24 घंटों में। अब ये 80 मिलियन कैसे आएगा, अब जरा गौर से देखना है। 50,000 लोग जिन्होंने क्वालिफाई किया, $10,000 का बिजनेस दिया, कितना बिजनेस आया, 500 मिलियन का।
ठीक है, अब इसको हम डिवाइड करते हैं $100 की सब्सक्रिप्शन पे। कितनी सब्सक्रिप्शन आ गई? 50 लाख। अब इस 50 लाख को छोड़ें, हम कहते हैं इनमें से सिर्फ 10 लाख लोग, 10 लाख लोग सब्सक्रिप्शंस रिन्यू करते हैं, रीबाय करती हैं, फ्लश आउट हो गई उनकी। 10 लाख सब्सक्रिप्शंस रिन्यू होती हैं। लेकिन कैसे रिन्यू होगी ये? लिक्विडिटी हमारी पूरी हो गई एक्सचेंजेस की। अब हम क्या कहते हैं जी, आपने अपनी रिन्यू करनी है तो आप $100 की जो रिन्यू कर रहे हैं वो आप $100 का यूएसडीटी तो हमें देंगे, लेकिन जो आपके पास BLD या BLF पड़ा हुआ है, या जो आपको स्टेकिंग का रिवॉर्ड यानी कि 10% रिलीज होगा, ठीक है, 1.6 बिलियन आप लोगों के पास ही होगा ना, आपने $100 का BLD देना है हमें या BLF देना है हमें। ओके, 10 लाख लोग हमें $100 देंगे यूएसडीटी में, जो कि उन्होंने अपनी सब्सक्रिप्शन रिन्यू करनी है। $100 का वो देंगे हमें BLF। तो हम सिर्फ B कर लेते हैं। कितना हो गया जी? कितना हो गया? 10 करोड़ सर। हेलो, यस, गुड आफ्टरनून, यस। Okay, which? Yes. Yes, 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 yes. Two transactions. Thank you. No problem, no problem. Thank you. Bye bye. अच्छा, दोबारा करें जी। हम कितना था जी हमारा? 10 लाख लोग सब्सक्रिप्शंस हमारे 50 लाख लोग थे ना, ये सब्सक्रिप्शंस थी। सब्सक्रिप्शन थी 50 लाख सर। ओके, कितना हो गया? 10 करोड़ सर। 10 करोड़ नहीं ना हो सकता। कैलकुलेशन में बताता हूँ। 50,000 लोग मल्टीप्लाई बाय हमारी थी 10-10 हजार, 10 करोड़, 50 करोड़, ठीक है। ओके, तो $10 करोड़ हमारी सब्सक्रिप्शंस के ऊपर हमारा आता है, और हमारी सर्कुलेशन में कितनी आ रही है? $48 मिलियन की। ये बहरहाल अभी मेरी कैलकुलेशन मेरे पेपर पे लिखी है, मुझे मिस हो गई है। हमें 100 मिलियन आ रहा था, ठीक है, और इन शेप ऑफ 100 मिलियन का BLF आ रहा था, और हमारा जाना कितने का था? मार्केट में सर्कुलेशन कितने की होनी थी? 48 मिलियन की। तो ये मैं आपको दोबारा बता दूंगा, ये इसी तरह से कैलकुलेशन है हमारी। तो हमारा 24 घंटे के अंदर हमारी सब्सक्रिप्शन जो है वो खत्म होती है। है ना, अगर हम इसको पूरे महीने के लिए भी दे दें, क्योंकि हमें उसकी तो जरूरत नहीं होगी, लिक्विडिटी की हमारी पूरी होगी, तो हम सिर्फ एक्सचेंज ऑन के अंदर BLF का पेमेंट गेट 48 मिलियन डॉलर की हमने सब्सक्रिप्शंस की मद में दे देना है। अब ये $200 जो आप दे रहे हैं, $100 का यूएसडीटी और $100 का जो BLF देंगे, हमने आपका ये BLF बेसिकली बिकवा रहे हैं, इसके ऊपर कोई एक्स्ट्रा नहीं होगा। आपको $100 के साथ 180 मिलता है, ठीक है, और $200 के साथ
हम फॉर एग्जांपल आपको देते हैं $300, ठीक है, तो आपका ये हमने महंगा बिकवा दिया, बी लव सब्सक्रिप्शन में आ गया, लेकिन आपका बी लव 100% आपका सेल आउट हो गया। तो ये छोटा सा 24 घंटे नहीं लगने आपके, ये आपका बी लव सारा खा लेंगे। और हर महीने क्या होगा, जितनी सप्लाई आ रही होगी उससे ज्यादा डिमांड हो रही होगी, क्योंकि हमारी सब्सक्रिप्शन यूजर बढ़ रहा होगा ऑटोमेटिकली। तो एक छोटी सी चीज है, लेकिन ये हम करेंगे कब, ये क्वेश्चन है। तो इसको अगर किसी को नहीं समझ आया, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं यहाँ पे इसके वाले से, क्या कहते हैं? नहीं सर, बिल्कुल क्लियर है। करेंगे कब वो बता दीजिए सर अभी। इसको हम करेंगे अपने अगस्त वाले इवेंट के ऊपर, इसको ओपन करेंगे हम। और अगस्त वाला इवेंट हमारा 15 अगस्त को है। जैसे हमने इस दफा इवेंट की डेट जो है पहले डिसाइड की हुई है कि 6 तारीख को आप लोग मलेशिया लैंड करेंगे, 7 तारीख को इवेंट होगा और 10 तारीख को आपकी वापसी हो जाएगी। इस इवेंट में मैं आपको बता दूं बहुत सारे सरप्राइजेस भी हैं आपको सेलिब्रिटीज के वाले से, जो कि आप यहाँ पे बड़ी अच्छी सेलिब्रिटीज को यहाँ पे इवेंट के ऊपर मिलेंगे भी, ठीक है। और यहाँ पे इन्फ्लुएंसर्स भी आए होंगे, क्रिप्टो के बड़े इन्फ्लुएंसर्स डिफरेंट कंट्रीज के। तो मजा आएगा इस इवेंट के ऊपर, नेक्स्ट लेवल गेम हो जाएगी। ओके, तो हम इसको 15 अगस्त को हम इसकी सब्सक्रिप्शन जो है वो ऑन कर देंगे बी लव के साथ। बी लव आपके पास है या नहीं है, वो आप तक बी लव पहुंचेगा कैसे, वो हमारी जिम्मेदारी है, ठीक है, वो हमने आपको देना। ये जो आपके कूपन्स हैं या आपकी स्टेकिंग हुई हुई है, हम किसी भी मद में किसी की भी अगेंस्ट आपको हम बी लव दे देंगे हम खुद बी लव। और आपका क्या है जी, उसको सब्सक्रिप्शन में यूज करके तो आप अपना कैश कर लें उसको। जी, कोई क्वेश्चन? हेलो, कोई क्वेश्चन नहीं बॉस, कोई क्वेश्चन नहीं। क्यों नहीं है क्वेश्चन? मैं क्वेश्चन सुनना चाह रहा हूँ। एक्शन, जो एक्शन जॉन समझ गया उसके पास क्वेश्चन नहीं रहते। अब कम्युनिटी को समझना है। कम्युनिटी समझ जाएगी, कम्युनिटी हमसे ज्यादा समझदार है, अपने फायदे की चीजों ने बहुत समझ आती है, ये अगली बात है। हाँ जी, कोई लीडर बात करना चाहते हैं? भाई कुछ एक सवाल आ रहा है बिलक के उसमें से पूछे। कि ये जो बी लव है, ठीक है, तो ये तो जिन लोगों के पास बिल्ड है तो यार उसको मैंने अभी किस बताया तो तरीके। है कि ये हम हाँ आपके हाँ बी लव नहीं है, आप दे चुके हैं BLV हाँ 2, हाँ। जो भी कर चुके हैं, हमारी हम्म। जिम्मेदारी है आपको बी लव देना। ओके ओके, बी लव मतलब हमने बी आपको, लव के ऊपर है। ओके। हाँ जी करें आप। ये फ्रेंड्स फैक्ट्री जो है वो प्रोजेक्ट बेस्ड सिस्टम है।
और सारे लीडर्स ने बार बार सभी दोस्तों को समझाने का काम किया कि ये जो प्रोजेक्ट बेस्ड सिस्टम है, अगर एक भी प्रोजेक्ट इनोवेशन फैक्ट्री की सक्सेस हो जाती है तो बिलव और बीएफआईसी की रेट कहाँ चली जाएगी ये हम लोगों को भी अंदाजा नहीं है। बट अभी जो कैलकुलेशन सर ने दिखाया हम लोगों को एक्सचेंज जोन के ऑर्बिट ट्रेड के माध्यम से, कि अगर एक्सचेंज जोन में इस तरह से सब्सक्रिप्शन आती है, हालांकि आनी तो डिफरेंट, इससे बड़ी सब आनी है, बट अगर उस डे टाइम के अंदर इतनी भी सब्सक्रिप्शन अगर कंप्लीट हो जाती है तो बिलअप जितने भी यूजर्स हैं उनको 0.05 के रेट से हम एग्जिट दे देंगे, और जो होल्ड करेंगे तो उनको बड़ी इनकम आएगी, और जो प्रेजेंट टाइम में सेल कर देंगे तो उनको इनकम आएगी। क्योंकि इनोवेशन फैक्ट्री जो आज जानी जाती है वो बिलब की एक बड़ी कम्युनिटी के कारण जानी जाती है, और इसका जो बेस है वो बीएफआईसी है। तो बहुत सारे दोस्तों के साथ पास बीएफआईसी भी है, बीएलबी भी है। तो ये 2025 एक ऑडियो भी आया था मार्केट में हमारे बहुत बड़े और अच्छे कोर लीडर का, जो मार्केट में सर्कुलेट हुई थी। उन्होंने भी इस बात को क्लियर किया कि 2025 का जो ईयर्स होगा वो इनोवेशन फैक्ट्री के तमाम यूजर्स के लिए बहुत बड़ा एक साल होगा, बहुत बड़ा साल होगा। यहाँ पे जो जो ड्रीम्स उन्होंने देखा, जो जो चीज उनके पास जो लग रहा है कि इनोवेशन फैक्ट्री नहीं देगी या कैश आउट नहीं कराएगी, वो सारा चीज कैश आउट कराएगी, और एक एक चीज हमारे फाउंडर साहब को याद है। तो आप लोग आज भी धैर्य बना के रखे हुए हैं, बहुत बहुत इसके लिए धन्यवाद। और हमें उम्मीद है कि जो हमारे इनोवेशन फैक्ट्री के जितने भी मेंबर्स हैं वो और कुछ दिन धैर्य बना के रखें, सारे चीज आपको एग्जिट मिलते चले जाएंगे। थैंक यू डियर फ्रेंड्स, थैंक यू। इन सारी चीजों के अपडेट के बाद में आप सभी दोस्तों को एक चीज का तो एहसास हो गया होगा कि इनोवेशन फैक्ट्री का जितना भी एसेट है, तो बीएलओ हो, बीएफआईसी हो, बीएलडी हो, लास्ट में एक ही चीज बचेगा वहां पे, कंपनी का मेन कॉइन, जैसे बीएफआईसी। तो कंपनी का एक ही टारगेट है कि जितने भी रायता जो फैला हुआ है वो क्लियर कर देंगे एक्सचेंज जोन के माध्यम से। और काफी दोस्तों का भी अभी सवाल है, पूछना चाह रहे हैं, सर हमें भी अनम्यूट का परमिशन दीजिए। यदि उमर सर यदि परमिशन देते हैं तो आपको अनम्यूट का परमिशन मिल अच्छा, सकता है। मैं आपको जी एक सर, और वेलकम। चीज क्लियर करूं। देखें, ये मैंने आपको एक यूटिलिटी की बात बताई है, लेकिन अगस्त तक हमारी सारी यूटिलिटीज जो है ना वो ऑन होंगी ऊपर वाले के हुक्म से, ठीक है, और भरपूर तरीके से चल रही होगी। और ये मैंने आपको एक प्रोजेक्ट की इनकम बताई है आपको, इनोवेशन फैक्ट्री की, एक प्रोजेक्ट। क्रिप्टो के सर, क्रिप्टो कैश कार्ड का भी चर्चा कर दीजिए। सिर्फ चर्चा करूं? क्लियर कर दीजिए सर, चर्चा का मतलब है क्लियर कर दीजिए। यार क्लियर क्या कराना है आपने? मैं आपको एक क्लियर ही क्लियर है सारी चीजें। क्रिप्टो कैश का क्या ऐसी कोई बात है? आपने कहा था अभी क्रिप्टो को बताना चाहते थे, उन्होंने याद दिलाया आपको। क्रिप्टो कैश कार्ड सर एक ऐसा कार्ड है जो हमारे गूगल पे को सपोर्ट करेगी। सिर्फ गूगल पे को? गूगल पे जो यूपीआई पेमेंट है उसको भी सपोर्ट करेगी, चले, तो सारे यूपीआई पेमेंट को सपोर्ट करेगी। इन लोगों को एक्सचेंज पे जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ऐसे कैसे आउट कर लेंगे। ये मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ जो मास्टर कार्ड की तरफ से हमें आई है। अगर क्रिप्टो कैश की बात ही कर रहे तो ये ले। ये डिजाइन मास्टर कार्ड ने हमारा अप्रूव किया है। दोबारा दिखाऊं वीडियो? दोबारा देख लो। ये भी नेक्स्ट वीक में उम्मीद है कि हमें क्रिप्टो कैश जो है वो आ जाना चाहिए, मिल जाने चाहिए।
चलो अब आपको मैं एक और कैलकुलेशन दिखा दूं यार, कंपनी की मैं कैलकुलेशन दिखाता हूँ कि कंपनी क्या कमाएगी अब आने वाले वक्त में। क्रिप्टो कैश के हवाले से मैं बता दूं, ये जो आपने थोड़े दिन पहले देखा होगा एक्सोन पे, ये बेसिकली क्रिप्टो कैश ही है। ये हमारे एक्सचेंज ऑन के अंदर बिल्ट इन होगा। जिस बंदे ने ये लिया होगा वो अपने वॉलेट के साथ इसको कनेक्ट कर देगा, और आप एक्सचेंज ऑन में जितने भी पैसे कमा रहे होंगे या जो आपके एक्सचेंज ऑन के वॉलेट में पड़े होंगे, उसको आपको जरूरत नहीं है विड्रॉल लेने की, उसको यूएसडीटी लेने की, यूएसडीटी का कैश करवाने की, कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर क्रिप्टो कैश कार्ड होगा तो इस कार्ड के थ्रू आप अपना जहां मर्जी एटीएम से निकालें पूरी दुनिया में कैश, या आप इससे शॉपिंग करें, जो भी मर्जी करें, आप जो कुछ कर रहे होंगे वो आपके एक्सचेंज ऑन के वॉलेट से डिटेक्ट हो रहे होंगे। तो आपका विड्रॉल का और यूएसडीटी सॉरी आलू के कैश करवाने का सिलसिला भी गया, और यहां से आप क्रिप्टो कैश से ही आप आलू खरीद भी सकते हैं। ये अगली बात। भाई आलू का मतलब तो बता दें, अभी लोगों को नहीं अरे पता भाई है। साहब पता है सबको, बोलना कैसे। सबको पता चल चुका है मतलब कि आलू वैसा का कोड मतलब क्या है। कोड कोडिंग में बता दें, कोडिंग में। आलू अरे वही स्पष्ट बोलिए ना। एक्सचेंज ऑन में जिसमें जो जिस करेंसी में कमा रहे हैं वही आलू है। यस, क्लियर। अरे डॉलर, डॉलर साहब बोले, यूएसडीटी ना बोले, बस बस डॉलर बस बोले, बस डॉलर। बस हो गया, लोग समझ गए भाई, समझ गए। हाँ जी, जो आप एक्सचेंज ऑन में कमा रहे हैं वही आलू है। हाँ तो जी। आलू आप क्रिप्टो कैश के थ्रू ले भी सकते हैं और दे भी सकते हैं। हाँ जी, कोई बात करना चाहता है? डॉक्टर उदेश उदेश सिंह पटेल। यस सर। यस सर। यस सर। हेलो। हम्म। सर बहुत अच्छा आपने बताया आज, और आपने जो कैलकुलेशन दिया है बिलो वाले का, बिलो तो लोगों का पूरा खत्म हो जाएगा उस कैलकुलेशन से, और यहाँ से आप लोग बहुत अच्छे से इनकम कमाएंगे। और एक्चुअली सर इतना बढ़िया प्रोजेक्ट है सर, ये दुनिया का नंबर 1 प्रोजेक्ट बन गया है सर आज। मैं आपको एक और चीज बता दूं, ये जो अभी आपको लग रहा है ना 0.03 या 0.05, तो ये हम्म। आलू वाली प्राइस में बनता है $5,000। 0.05, फॉर ओके। एग्जाम्पल आपका 1 लाख टोकन $5,000 में कैश हो रहा हो, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। सही बात है आपकी। ये सर अभी लोगों को समझ में आएगा एक दुनिया का नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे पूरी ट्रैफिक आने वाली है, ये वो क्योंकि हमें लोग हैं, मालूम है। ये हाँ जिनके हाँ पास बीलअप अब है ना, या बीएलडी हाँ है, हाँ। ये वो लोग हैं जिन्होंने आईएनआर में 8-8 10-10 हजार का, ठीक है, खरीदा हुआ है यस एक, यस। और इनका आईएनआर में 6-6 लाख का बिकेगा, 5-5 लाख का। ये हमने कैश करवाना। यस यस, वो तो डेफिनेटली होगा सर। आपकी जो प्लानिंग है, आप जो मेहनत कर रहे हो, आप इतने दिन से खड़े हो, बुरे वक्त में भी खड़े हो। और जैसे आप आपको जो पार्टनर छोड़ के चले गए थे, वो कंपनी की हालत पे छोड़ गए थे, पर आपने उस वक्त से कंपनी को संभाला। और हमें मालूम है सर आप क्या मेहनत कर रहे हो, क्योंकि आपको मालूम है जो अभी टेक्निकल जो प्रॉब्लम आ जा रहे थे पीछे जो हो रहे थे, आपने उसको सब निपटा लिया है। और अभी जो आपने जो नई शुरुआत की है, ये अभी बहुत अच्छी शुरुआत है सर, क्योंकि यहाँ से सर लोग बहुत अच्छे से, अभी जो अपने एक चलान का जो स्टार्ट हुआ है ना, बहुत अच्छे से पैसे कमा रहा है सर। और यहाँ पे लॉन्ग टर्म चलने वाला प्लान है सर अपना, लॉन्ग टर्म, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। और ये प्लान तो बहुत बढ़िया है सर, क्योंकि जिसको भी समझना प्लान बताने को जाओ सब। लॉन्ग टर्म कंपनी ने चलाना है अपने लिए, क्योंकि एक सही बंदे बात है। ने सब्सक्रिप्शन ली, खत्म हो गई, वो पैसे कंपनी के हैं। वो 1,000 दफा सब्सक्रिप्शन लेगा, 1,000 दफा वो $100 कंपनी का है। सही बात है। सही बात है। क्या समझे? अगर कोई इसलिए ये हमें सोच कोई। रहा है ना हाँ कि हाँ कंपनी, क्या नाम है, प्लान को ज्यादा देर नहीं चलाएगी, चेंज करेगी, ये करेगी, हमें कोई जरूरत ही नहीं चेंज करने की भाई। सिस्टम बहुत शानदार चल रहा है। जब एक चीज सही चल रही है बराबर। तो जरूरत नहीं है इसको ना चेंज करने की, ना इसको ऊपर नीचे करने हाँ की।
क्योंकि ये वो एक्सचेंज का मैं आपको शुरू से कहता था ना कि एक्सचेंज हाँ दुनिया की कोई भी एक्सचेंज है उसका एक ही फंडा होता है कि आए हो तो क्या लेके आए हो, जा रहे हो तो क्या देके जा रहे हो। यस ठीक है, तो ये भी वही एक्सचेंज है। यस उमर सर, ये सर तो सत ये श्री एक अकाल चैन का जी। एक चैन का सपना तो हम 4 साल से देख रहे थे सर। हार्वेस्ट ट्रेडिंग का जो आपने आज हकीकत में लोगों को दिया हुआ है, और यहाँ से लोग सर अच्छे से सक्सेस हो गए, सब मिलियनर बनेंगे। जो यहाँ पे विश्वास करके आएगा सर, यहाँ पे विश्वास करके सब लोग अच्छे से पैसे कमाएंगे और किसी का लाइबिलिटी नहीं रहने वाली। ये जो आप लोग सोच रहे हैं बीएलवी का क्या होगा, बीएफआईसी का क्या होगा, बीएफ मैं आपको सिर्फ कम्युनिटी को एक बात बताना चाहता हूँ, बीएफआईसी तो हमारे लिए गोल्ड है, और बहुत बीएफआईसी को गोल्ड तो है। मैं बताऊं आपको, अगर बीएलडी या बीलव को 24 घंटे लगेंगे ना तो बीएफआईसी मिनट ही लगेंगे। जिस दिन हमने बीएफआईसी की सब्सक्रिप्शन इसमें लगा दी ना तो उसके बाद हाँ बीएफआईसी की तो सप्लाई इतनी कोई नहीं है। सही बात है, सही बात सर आपकी। वो आप जो जो टारगेट कर रहे हैं वो बढ़िया है सर, और यहाँ पे लोग अच्छे से आएंगे सर। अभी जो कम्युनिटी का आज पता चल गया होगा आज की मीटिंग में, हमारे बी लोग कहीं नहीं जाने वाले, और बी लोग का बहुत अच्छा कुछ होने वाला है। ये लोगों को डर था बी लोग का क्या हुआ, बी लोग को भूल गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, अभी नया प्रोजेक्ट ला रहे हैं। कंपनी भूले नहीं है, बी लोग के लिए प्लानिंग कर रही है, और आप लोग कंपनी के साथ आओ या ना आओ, क्योंकि कंपनी यहाँ पे बहुत बढ़िया से यहाँ पे भाई इनकम देने वाली इस है। जो जो प्रोजेक्ट बंदा में साथ तो में आएगा। लोगों ने इस प्रोजेक्ट में एक्सचेंज ऑन को लोगों ने अपने लिए आना है, यहाँ पे सीधी सी बात है, अपनी इनकम के सही लिए बात है। अपने फायदे के लिए आना है। ये वो प्रोजेक्ट। यस 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 सर, उमर लोग सर आते सत श्री रहेंगे क्योंकि उमर सर नई नई कम्युनिटी बहुत से आ रही है सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू जी, थैंक उमर यू। सर सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी, सत श्री अकाल। ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਸਰ। ਸਰ ਦਿਲ ਖੁਸ਼ ਕਰਤਾ ਸਰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ 2-3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੀਐਫਆਈ ਚੋਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਇਆ, ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਫੇਰ ਆ ਰਿਹਾ ਬਦਲ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ। ਹੁਣ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਦੀ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਦੇਖ ਲਓ, 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਾਫ ਚੱਕ ਲਓ, 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕੋਇਨ ਦਾ ਥੀਰੇ ਦਾ ਚੱਕ ਲਓ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੌਸ ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਚੰਗਾ ਸਮਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਇਆ ਕਮਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖ ਕੇ ਕਮਾਇਆ ਹੁਣ ਵੀ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਸਰ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਪ੍ਰਾਊਡ ਫੀਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੀਲਵ ਸਾਂਭੇ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤਾ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਸਰ। ਆਵਾਜ਼ ਬ੍ਰੇਕ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਰਗੀ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਖਵਾਉਣੀ ਆ ਬਸ ਰੋਟੀ ਦੀ। ਸਰ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਪੰਜਾਬ ਆਏ ਕਈ ਸੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ। ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤੁਹਾਡੀ, ਸਮਝ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਈ। हेलो सर, नहीं सर आवाज नहीं आ सर हेलो सर ये बोल रहे हैं पंजाब में आना, उनके हाथों की आपको रोटी खिलाएंगे, वो ये बोल रहे हैं सर। रही। आया समझो मनु, बेफिक्र हो। आ जाओ सर, थैंक यू, धन्यवाद सर, बहुत थोड़ा धन्यवाद। चलो थैंक यू जी, थैंक यू। बिल्कुल ओके गाइस, बड़ा लेट हो गए हैं जी, मीटिंग को वाइंड अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच। अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अगर कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए एक्सट्रीमली सॉरी। टेक केयर, गुड नाइट, बाय बाय। The recording has stopped.